जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी। क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो अल बरूनी। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय रेल संग्रहालय। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? खिज खां को माना जाता है सैयद वंश का संस्थापक। लोदी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी था लोदी वंश के अंतिम शासक का नाम। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, सभी प्रश्नों को अंत तक देखते हैं, तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में। किसमें? तो वर्षा ऋतु में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये विद्युत ऊर्जा की इकाई है। चोखेर वाली के निर्देशक कौन है? तो ऋतुपर्णो घोष। नेक्स्ट है, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। फुटबॉल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हीलियम। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है पंचशील घाटी। कहां पर? तो पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर की समकालीन थे कृष्णदेव राय। मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? तो कर्नाटक में। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहां करता है? बेंगलुरु में। अधिकांश मौसमी की घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। कहां पर? तो क्षोभ मंडल में। डीजल इंजन का निर्माण कहां होता है? वाराणसी में होता है डीजल इंजन का निर्माण। न्यूट्रॉन कैसा है? तो आवेशहीन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्वती पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है कुनैन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में। कब? तो दिसंबर 1885 में। किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग धैर्य जो है ये सबसे अधिक होता है। किसका होता है? तो लाल रंग का। ब्लैक पेगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पेगोडा का मंदिर। सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो 15वीं सदी में। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो जातीय संसद के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश की संसद को। लाल फूल को हरी शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। कैसा? तो काला। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं शतरंज बोर्ड में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? तो मुंबई में। कहां पर? तो मुंबई में। केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? स्नूकर से। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा के दिन घटित होता है चंद्र ग्रहण। अगला जो है, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन से संबंधित है बेगम अख्तर। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो दादा भाई नौरोजी। निकोटिन का मुख्य स्रोत क्या है? तंबाकू है निकोटिन का मुख्य स्रोत। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो घटेगा। क्या होगा? तो चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो घटेगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए वोह्यूम।
अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे का चूर्ण। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। नेत्रावती नदी किस ओर प्रभावित होती है? तो दक्षिण की ओर प्रभावित होती है नेत्रावती नदी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो असम है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? सही उत्तर होगा हाइड्रोफोन। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितने प्रतिशत मात्रा में हवा में मौजूद है? तो 99%। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारतीय संविधान का संविधान द्वारा संपादित किया गया कब? तो 26 नवंबर 1949 को, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की सबसे ऊंची मानक यात्रा कौन सी है? तो गरीब रथ। भारत का पहला मिसाइल क्षेत्र कहां है? तो चांदीपुर में। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। महाभारत के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था महाभारत का युद्ध। भारत का सबसे लंबा नदी ईस्ट नदी है या किस राज्य में है? तो असम में है। कहां पर? तो असम में। संविधान का मुख्य लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है भारत की राजधानी। भारत का प्रमुख अर्थव्यवस्था क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो फिकेश चंद्र चौहान के द्वारा। भारत की प्राचीन नगरी को नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से क्यों जाना जाता है? तो नालंदा विश्वविद्यालय उसे प्राचीन गुरुकुलों में से एक माना जाता है। अगला है, भारत की पहली संसद कब अस्तित्व में आई? तो 1952 में। कब? तो 1952 में। सबसे ऊंचे वृत्ताकार भारत के ध्वज की ऊंचाई क्या है? तो कितना हो जाएगा? 221 सेंटीमीटर। संविधान का संरचना किसके अधीन होता है? भारत के नागरिकों के अधीन। महात्मा गांधी का जन्म किस गांव में हुआ था? पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। भारतीय लोकतंत्र की धारा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। भारत की आबादी में प्रतिशतांक क्या है? तो कितना हो जाएगा? 17.5%। भारत की राजधानी ने कितनी बार बदली? तो भारत की राजधानी 7 बार बदली। भारत में ब्रोटल पॉइंट सूचक क्या है? तो अशोक चक्र। भारत का सबसे बड़ा आयात और निर्यात भंडारण क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 विषय पर है, तो भारत का विचार हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की कितनी कोटियां होती हैं? तो 100 कोटियां होती हैं भारत के राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के निर्माता किससे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का अध्याय है तो भारत का संविधान हो जाएगा। भारत के कितने प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। अगला है, भारत का कुल क्षेत्र कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारत में कितनी वर्ग किलोमीटर में वितरित है? तो अभी आपको मैंने बताया 32,87,263 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो चुका है प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो कच्छ जिला, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत की पहली मुद्रा रुपया हो जाएगा। भारत में प्रमुख नदी सिंचाई की सुविधा के लिए किससे जाना जाता है? गंगा यमुना। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी? तो लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा? तो लुई पास्चर के द्वारा। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? मधुमेह। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? लैक्टोबैसिलस। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होता है एक्जिमा रोग से। हमारी पृथ्वी से भूस्थित उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया? जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? मार्कोनी ने। बांदीपुर अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर टाइगर रिजर्व या फिर कह सकते हैं किस भारतीय राज्य में है? तो बांदीपुर की बात होगी तो ये कर्नाटक में स्थित बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये सब कहां पर है? तो कर्नाटक में। आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है आगा खा कप। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 4 कक्षीय। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो तापमान है बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। किस मिश्र धातु पर प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो तांबा और टिन। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों के माध्यम से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से संबंधित है डेविस कप। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा? बर्मा, म्यांमार में। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस में। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल में। पेनल्टी किक स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर हो जाएगा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1901 में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12। 1983 के ब्रिटेन विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कौन? तो कपिल देव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहां हुआ था? तो ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने तथा कहां की गई? तो 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजनी नायडू। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद में से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय क्रांतिकारियों में किससे पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ। गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पंजाब का हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? 1919 में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर है? तो लोथल, गुजरात में। संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और क्या सर्च करना है? तो सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करेंगे? तो सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।